नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है। उसी के क्रम में आज का पहला नंबर सवाल देखा जाए। कहा गया कि यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेष फल 812 बचता है, तो वह संख्या क्या है। कहा गया कि कोई एक संख्या है जिसके वर्ग में से हमको क्या करना है, घटाना है। मान लिए कि संख्या हमारा x है, x के वर्ग में से क्या करना है, हमको घटाना है उस संख्या को। तो x को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने के बाद कहा गया कि हमको प्राप्त होगा 812, तो ये 812 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, x का वैल्यू आपको 4 गो ऑप्शन में दिया गया है, तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन को बैठाएंगे यहाँ पे। इसमें भी देखिए हमको घटाने पर कितना मिलेगा, 812 आना चाहिए। तो अब देखिए, अगर 25 आप लीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और उसमें से कुछ घटाइएगा तो 812 नहीं आएगा। अगर 23 लीजिएगा तो 23 का स्क्वायर होता है 529, इसमें से भी घटाइएगा तो नहीं आएगा। इसी तरह अगर 27 लीजिएगा तो 27 का स्क्वायर होता है 729, और 729 में से घटाइएगा तो 812 नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया है, डी, जो आपका उत्तर होगा। यानी कि इस सवाल का उत्तर आपका कितना होगा, तो डी होगा। जैसे अगर 7 माने कि 29 का हम वर्ग लेंगे तो 29 का वर्ग होता है 441, इसमें से अगर हम 29 घटा देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 812। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल। एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो वह 217 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो कहा गया है कि 22.1/2% घट रहा। तो इसको पहले भिन्न में तोड़ेंगे, तो 22 दूना के 44, 1 45 बट्टा में 2, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 9 पच्चे 45, 20 पंचे 100, ये बराबर हो जाएगा 9, 20 दूना के 40 के। घटा कितना रहे, तो 22.1/2% घट रहे। यानी कि ओरिजिनल संख्या आपका कितना है, 40 है, जिसमें घट कितना रहा, 9। तो घटने के बाद ये हो कितना जाएगा, तो 31 हो जाएगा। मगर सवाल में कहा गया कि 217 हो जाएगा। यानी कि 31 का मान हो गया है 217 के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा 7 के बराबर। तो हमसे पूछा गया संख्या बताइए, तो संख्या ओरिजिनल हमारा 40 है, तो 40 का मान हो जाएगा 7 चौक 80 के बराबर। यानी कि मूल संख्या हमारा 280 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। कहा गया कि एक कोई संख्या है आपका जिसमें 30% में उसका हम 38 जोड़ दिए, तो जोड़ने पर हमको 50 मिला है। तो यहाँ से 30% 38 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 10 तिया के 30, ये हो जाएगा आपका 4 तिया के 12, यानी कि 10% का मान हमारा 4 हो गया। तो हमसे पूछा गया संख्या, और संख्या हमेशा 100% में रहता है, तो इस पे एगो जीरो चिपकाना पड़ेगा, तो इधर भी एगो हम जीरो चिपका देंगे। तो संख्या हमारा कितना है, तो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल। एक संख्या से 40 घटाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाता है, तो बोला गया संख्या ज्ञात करिए। देखिए संख्या घट कर के रह कितना गया है, तो 60% रह गया, मगर ओरिजिनल संख्या होता कितना है, तो 100% होता है। रह गया है 60, तो इसका मतलब घटा कितना प्रतिशत है, तो 40% घट गया है। मगर घटा कितना है सवाल में, तो 40, तो 40% का मान 40 के बराबर हो जाए। तो हमसे संख्या पूछा है, तो संख्या तो 100% होता है, इसका मतलब 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो 40% का मान 40 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 100 होगा। यानी कि हमारा संख्या कितना है, तो 100 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो 3 गो क्रमागत विषम संख्या है, तो पहला हम ले लेंगे कि x है, तो अगला कौन हो जाएगा, x+2, क्योंकि विषम संख्या में 2 2 का अंतर होता है। अगला हो जाएगा x+4 हो जाएगा। अब कहा गया कि इन तीनों का जो आपका योग होगा ये अधिक हो गया है पहला से, तो पहला x है तो x घटा देंगे, मगर अधिक कितना है 20 के, तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -x से +x चल जाएगा, x हो जाएगा 2x, इधर 2 और 4 6 होगा, इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 20 में से 6 घटेगा तो ये 14 के बराबर हो जाएगा। 2 से ये 7 मरतबे कट जाएगा, x का मान यहाँ से 7 आ जाएगा।
मगर कहा गया है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपका x+4 है, तो यानी कि बड़ी संख्या x+4, तो x के जगह हम 7+4 बराबर 11, यानी कि बड़ी संख्या हमारा कितना है, तो 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो ये दिया गया है आपका 1/2 प्लस √3। सबसे पहले काम करना है दोनों रूट में रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम रूट में बदलेंगे, तो रूट में अगर 2 जाएगा तो रूट में ये 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब अगला काम का देखना है कि इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है, तो इसका मतलब है कि बट्टा में हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ जो लिखा है वही लिखना है, तो √4, ये √3 है तो √3, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम माइनस दे देंगे। इसको आगे हल करेंगे तो √4 बाहर निकलेगा, तो ये 2 माइनस √3 बट्टा में आ जाएगा 1। यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, कहा गया कि ये क्या है, तो देखिए लिखा गया है कि 0.23 के ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग हटाते हैं कैसे, तो जो संख्या लिखा गया उसको वैसे ही लिखना है। बट्टा में दशमलव के बाद कै गो पर रेकरिंग है, 2 गो पे, तो बट्टा में 2 9 आ जाएगा। तो देखिए ये आपका अब भिन्न में बदल गया। अब भिन्न में कोई भी चीज़ रहता है तो वो परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा गया है कि ये क्या है, तो देखिए सबसे पहले √3 प्लस √11 का वर्ग है, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसको पहले हल करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 का कर देंगे हम a है, ये इसको कर देंगे हम b है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 11 होगा, प्लस 2 इंटू ए बी, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 11 तिया के 33 रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 3 14 प्लस 2√33। देखिए कोई भी चीज़ अगर रूट में रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। देखिए अगला सवाल, इतना इतना का गुणनफल क्या होता है, तो यानी कि √3 गुने √2, इसका गुणनफल निकालना, तो इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और रूट के अंदर में आ गया है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या की संख्या कितनी है। कहा गया है कि 5 और 7 के बीच में कितना परिमेय होगा, इसका मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, तो इसके बीच में आपका अनंतो परिमेय संख्या हो सकता है, इसमें अनगिनत नहीं, गिन नहीं सकते हैं इसको हम, तो इसका मतलब इसमें परिमेय की संख्या क्या होगा, तो अनंत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए अगर हम कहेंगे a और b के बीच परिमेय निकालिए, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि a प्लस b, अब भागा आपको 2 कर देना है, परिमेय संख्या निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जैसे दिया है 1/4 प्लस 1/2, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, अब इसको हल कर लेंगे हम, तो ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, 4 1 4, तो 1 2 1 2, तो 2 बट्टा में है ये 2। अब ये इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ये बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बराबर हो जाएगा आपका 3/8, तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या कौन होगा, तो 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, -40/56 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो। कहा गया है कि -40/56 है, अंश में कहा गया है -5 रहना चाहिए, यानी इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये कट जाएगा 8 से, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो ये हो जाएगा -5/7, यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 हो तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा, तो किसी संख्या के वर्ग का एक किसका किसका होगा, अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसका अंतिम अंक 1 होगा, इसी तरह हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी अंतिम अंक क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो अब कहा गया इसका घन का, तो 1 का क्यूब करेंगे हम, 1 का क्यूब 1 होगा, और 9 का क्यूब करेंगे हम तो ये 729 होगा,
तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।